नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्मदिन पर राज्य में विद्यार्थियों के लिए मुफ्त टैबलेट स्कीम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण NIT 5 फरीदाबाद में गर्ल्स स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया, जहां सभी विधायकगण और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसी कड़ी में फरीदाबाद में छात्राओं को 461 मुफ्त टैबलेट वितरित किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए विधायक गणों ने कहा कि राज्य में विद्यार्थियों के लिए मुफ्त टैबलेट स्कीम की शुरुआत की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना की क्रांति की शुरुआत टैबलेट कार्यक्रम से हुई। ये क्रांति का युग है। हम बचपन में तख्ती पर लिखते थे क्योंकि वही हमारे लिए कंप्यूटर था। पुराने जमाने की तख्ती आज के युग में कंप्यूटर है। पहले पुस्तकों को बैग में भरकर ले जाते थे, मगर अब पुस्तकें ही टैबलेट में आ जाएंगी। शिक्षा के अलग अलग तरीके निकालने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प सामने आया, जिसको लेकर सरकार ने प्रयास किए और बच्चों को घर बैठे ही शिक्षा देने का काम किया। देश के किसी भी राज्य ने एक साथ 5 लाख बच्चों को टैबलेट वितरित नहीं किए। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है। अभी सरकार 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट देगी। आगे आने वाला युग IT का है। दुनिया में IT एक्सपर्ट की डिमांड बढ़ी है, इसलिए हरियाणा सरकार युवाओं को IT में एक्सपर्ट बनाएगी ताकि प्रदेश के युवाओं को देश दुनिया में रोजगार मिल सके। देखिए, आज जो देश की और पूरे विश्व की जो स्थिति है उसके हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 सालों में जो कोरोना की महामारी आई थी और बच्चों को वन वे कम्युनिकेशन हो पाया था। बहुत से लोगों सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अभिभावकों के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। उस स्थिति को देखते हुए बच्चों को 10वीं, 11वीं, 12वीं के टैबलेट दिए हैं। और टैबलेट ही नहीं है, उसके साथ सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और 2 GB डाटा पर डे के हिसाब से दिया है। बहुत अच्छा फ़ायदा हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को होगा। जो आज की जो ज़रूरत है वो सब ई-बुक के माध्यम से वो पढ़ पाएंगे, ज्ञान ले पाएंगे। और जैसा आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य हैं। निश्चित ही बहुत बड़ा फ़ायदा देश को होने वाला है। और मेरा तो अपना मानना ये है कि प्रतिभा की कोई कमी हमारे देश में नहीं है। और विशेष रूप से जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत प्रतिभावान होते हैं। अगर उनको थोड़ी सी भी सुविधाएं मिलें तो वो प्रतिभा अपने आप ही सामने आएगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर बहुत बधाई देता हूँ। इतने कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। हमेशा जो हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उनके लिए दीर्घायु की कामना करता हूँ, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और बहुत ही उनको शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, हमारा हरियाणा सरकार बहुत पहले से ही चुनाव कराने के लिए तैयार थी, पर कुछ लोगों की कुछ दिक्कतें थी, उसके लिए वो हाई कोर्ट गए थे। माननीय हाई कोर्ट ने स्टे हटा दिया है, तो मुझे लगता है कि अब प्रशासनिक स्तर पर जल्दी से चुनाव कराने की तैयारी सरकार लेगी। देखिए, ऐसा ना, जो लोग गए हैं जो हाई कोर्ट में, उनके नाम से, उनके परिवार से आप समझ सकते हैं कौन लोग गए। तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा कि बीजेपी या हमारे सरकार गई है या विपक्ष के लोग गए। 4 छोटे से प्रदेश में 4 कार्यकारी अध्यक्ष जिस पार्टी ने बनाए हों, उसके लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा की जनता सब समझती है। छोटे से प्रदेश में 4 उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, ये अपने आप ही परिणाम है। और कुलदीप बिश्नोई जी का अपने आप देखो, 9-10 को तारीख को मिली है डेट, हमारे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, तब क्या गुल खिलता है अपने आप आपको पता चल जाएगा। फरीदाबाद 5 नंबर की बेटियों के स्कूल में हम लोगों ने टैब वितरित किए हैं। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और अपने आदरणीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने आज के दिन को चुन करके लगभग 5 लाख से अधिक बच्चों के लिए टैब वितरण का एक आयोजन का कार्यक्रम किया और आज के दिन लगभग पूरे हरियाणा में 3 लाख के करीब टैब वितरण होगा और जिसमें हमारे फरीदाबाद का लड़कियों का स्कूल लिया गया और ऐसे ही दूसरी तरफ भी एक कार्यक्रम बल्लभगढ़ में भी हो रहा है। तो ये एक बच्चों के लिए, मैं सोचती हूँ कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक नई क्रांति से कम नहीं है। चुनाव को लेकर के तो देखिए,
इस प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां हैं, वो लोग चुनाव के समय में निकलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ सेवा है। हम सत्ता में हों तब भी हम सेवा में हैं, और सत्ता में नहीं थे तब भी हम सेवा में थे। तो जो लगातार सेवा में है, चुनना जनता ने है, तो उन पर पूरी तरह से निर्भर करता है। हमारे सेवक सभी तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर आईना देखूंगी तो अक्स मेरा ही उभरेगा। वैसे तो ये उस पार्टी का निजी और भीतरी मामला है, लेकिन फिर भी मुझे समझने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि ये किसको इंटेलिजेंट बता रहे हैं। एक को ये कह देते हैं ये कमज़ोर है अब इसे ले आओ, फिर उसे कहते हैं वो कमज़ोर है अब इसे ले आओ, तो वो आपस में नहीं निर्णय ले पा रहे। तो यही चीज़ का हाल पूरा देश भुगत रहा है इनकी वजह से। सरकार कभी भी किसी पार्टी, कोई भी पार्टी इतनी सक्षम नहीं है जो सरकार बना सके। जब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि सरकार जनता बनाती है, तो उस समय आप धरातल पर पहुंचेंगे। हम जनता के बीच में ही रहते हैं, और मैं तो कहती हूँ हम लगातार निरंतर पैदल चलते रहते हैं। हम तो सेवा को ही माध्यम बना करके चल रहे हैं। वहीं छात्राओं ने कहा कि इस टैबलेट से हम और बेहतर तरीके से डिजिटल एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगी। टैब मिलने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, और जैसे घर में एक ही टैब होता है तो घर में बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी पढ़ाई में। तो अब टैब हमारे पास एक हो गया है, तो हम पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम, कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। और अभी हमें बहुत फ़ायदा भी हो गया, नेट भी अवेलेबल है, बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब सबको, हमारी पूरी क्लास को, 12th क्लास को, 10th क्लास को प्रोवाइड किया है। और मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि मुझे ये टैब मिला। माय नेम इज़ रेनू। मैं कहना चाहती हूँ कि टैब मिलने से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि ये लॉकडाउन होने वाला है, तो हमारी ऑनलाइन स्टडी में बहुत फ़ायदे हैं। मतलब इसका बहुत काम होगा, और एक फ़ोन से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि वो हमारा पर्सनल नहीं होता। और ये हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, नाइट स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।